ही पतन का रास्ता खुद ही निकाला अपना। आगे की कथाओं में हम श्रवण करेंगे। इसलिए हम अपने मैं को छोड़ दें कि मैंने किया, मैंने जिया, मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं? कौन है हम करने वाले? जो हम सांस ले रहे हैं ना, क्या उसको हम ले रहे हैं? हमें तो पता भी नहीं लगता कब सांस आगे चली भी गई, पर हो रहा है। अगर इतना अहंकार हमारे अंदर है तो अपनी सांस को रोक के दिखाओ और फिर जी के दिखाओ, तब लगे कि हाँ भाई मैं हम कर रहे हैं। सांस रुकते ही जीव निकल गया, कहाँ गया फिर अहंकार? जियो ना फिर। क्योंकि हम अपने मैं में ही गिरकर और अपना ही खुद पतन करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। घोर से घोर नरकों में घूमते रहते हैं 84 लाख योनि के चक्कर में। तो ऐसे ही राजा परीक्षित को मैं का अहंकार हुआ कि मैं राजा हूं। उन्होंने पानी मांगा तो ऋषि ने सुना नहीं, तो उन्होंने क्रोध में आकर एक पास में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ, उस सांप को अपने ही तीर से उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि को फिर भी नहीं पता लगा कि क्या घटना घटी है। ऋषिवर अपने ही साधना में लीन है और वो राजा वहां से प्यासा ही चला गया। कुछ देर बाद उस ऋषि का जब पुत्र आया, उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने प्रतिज्ञा ली कि जिस भी राजा ने मेरे पिता का इतना अपमान किया कि मरा हुआ सांप ही मेरे पिता के गले में डाल दिया, आज से वो राजा गिन ले कि आज से 7वें दिन वो राजा तक्षक नाम के नाग से डसने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसी प्रतिज्ञा उस पुत्र ने ली और अपने पिता को जगाया, उस सांप को वहां से हटाया। पिता ने भी समझाया कि पुत्र ऐसे आपने इतना ऐसे श्राप मत दो, लेकिन अब जो शब्द मुंह से निकल गए वो तो निकल गए, होनी को कोई नहीं रोक सकता। तो तक्षक नाम का ये सांप हमारे भी सिर पर हमेशा काल की तरह घूमता है। हमारे सबके घर में ही कैलेंडर है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 7 ही दिन शास्त्रों में हमारे जीवन के भी बताए, केवल 7 दिन, 7 ही परिक्रमा बताई, 7 ही दिन बताए। तो 7 दिन का ये जीवन, किसी भी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, होगी इन 7 दिनों में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, इनमें से कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हम इस धरातल को छोड़ के चले जाएंगे। हमें भी नहीं पता राजा परीक्षित की तरह कि हम कौन से दिन जाएंगे, केवल 7 ही हमारे भी दिन है। इसीलिए हम एक भी दिन नष्ट न करें दूसरों से ईर्ष्या करने में, अपने अहंकार में, अपनों से लड़ाई करने में। हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालकर अपने इष्ट से बातें करें, उनका नाम जाप करें, अपने प्रभु की कृपा को पाने की कोशिश करें, जहां भी जब भी जैसा मौका। अब जब ये बात राजा को अपने सैनिकों के द्वारा पता लगी कि परीक्षित राजा को श्राप मिल चुका है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो भी तक्षक नाम के सांप के काटने से। तो राजा घबरा गए, क्योंकि परीक्षित ऐसे कुल से जन्मे थे जिसमें अच्छे अच्छे भक्त, हम सभी उन सब बारे में जानते हैं। कुंती उसी कुल में थी, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, भगवान कृष्ण स्वयं जिन्होंने उस कुल की रक्षा की। जो कुल उस प्रभु के साथ रहा हो वो कैसे पतन की ओर जाएगा। तो वो परीक्षित राजा उस कुल का ही
एक पुत्र था। तो प्रभु की कृपा के अनुसार वो राजा अपने विवेक से समझ पाए कि अब मेरे पास समय नहीं है, मेरी जिंदगी की केवल 7 दिन है और मुझे जो भी कुछ करना है इन 7 दिनों में ही करना है, कभी भी मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। वैराग्य जब कभी कभी हमें भी किसी को देख के वैराग्य जाग जाता है कि हमें लगता है कि आज से हम भी ऐसा ही जीवन जिए। लेकिन अगर वो वैराग्य लंबे समय तक टिका रहा तो हम अपनी साधना में पूरे तरीके से उतरेंगे। और लेकिन अगर वह दिखावे के चक्कर में हम रह गए कि जैसे आजकल हम दिखावे के एक दूसरे को देखा देखी भगवान का विग्रह अपने घर लेके आ जाते हैं कि वो दो की सेवा करे तो 4 की करूंगी, वही है कि जो 2 की सेवा कर रहा है मैं तो 4 की करके दिखाऊंगी। और फिर सेवा वो पाती नहीं है और हम पाप के अधिकारी बनते हैं। यदि मन पक्का है, यदि हम तैयार है, हमारा मन तैयार है तपस्या करने के लिए, तो ही हम उसमें कदम रखें। वो भी कैसे? शास्त्रों के अनुसार, अपने गुरु के वचनों के अनुसार, तभी समता को प्राप्त होंगे हम, तभी अपने इष्ट को प्राप्त कर पाएंगे। अब राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और कहा कि मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ तब करना, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, केवल 7 दिन का मेरा ये समय है। राजा अपना राज्यपाट छोड़कर अपने वहां से निकल गए और उन्होंने गंगा जी के तट पर जाकर संत महात्माओं का दर्शन किया और उन सभी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे कुछ प्रश्न हैं, यदि कोई मेरे प्रश्नों की मेरी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर पाए तो वे संत महात्मा इस आसन पर आकर विराजमान हो जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी के केवल 7 ही दिन है और मैं चाहता हूं कि इन 7 दिनों में मैं प्रभु को प्राप्त करूं। केवल 7 दिन। तो कोई भी उनकी इस जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहा कि 7 दिन में ऐसे कौन सी विधि बताए, कौन सा मंत्र बताए, कौन सी वो शिक्षा दीक्षा दे दे कि 7 दिन में प्रभु को पालना। कि तभी सुखदेव मुनि का आगमन उस गंगा के तट पर। सुखदेव मुनि ने वो आसन ग्रहण किया और विराजित हो गए। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय, सुखदेव मुनि महाराज की जय। हम भी प्रार्थना करें मन ही मन कि हमें भी सुखदेव मुनि जैसे गुरु की प्राप्ति हो, संत महात्मा का दर्शन हो, कि हमारा जीवन भी केवल इन 7 दिनों में ही भव से पार हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन भी केवल 7 ही दिन है हमारे पास। तो जैसे ही सुखदेव मुनि ने अपना आसन ग्रहण किया, राजा परीक्षित ने उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया और प्रश्न पूछ डाला कि प्रभु मैं एक दिन जंगल की ओर गया और मुझे वहां से ऋषि पुत्र से श्राप मिला कि 7 दिन में मुझे तक्षक नाम का एक सांप आकर डस लेगा और मैं मृत्यु को प्राप्त होगा। तो अब आप मुझे वो मार्ग बतलाइए जिस पर चलकर मैं केवल इन 7 दिनों में अपने प्रभु का दर्शन पालूं, अपने प्रभु को प्राप्त करूं। तो सुखदेव मुनि वहां पर उन्हें बतला रहे हैं कि हम अपने जीवन में क्या करें कि प्रभु की प्राप्ति हमें 7 दिनों में